हाँ जी। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, न अन्य जाने न जाने न जाने। मैं संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण जिला कांगड़ा का प्रभारी सागर शर्मा एवं संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ प्रदेश कार्यकारिणी का प्रचार मंत्री। विगत दिनों से जो शास्त्री पद के ऊपर पूरे प्रदेश में एक संकट मौजूदा सरकार ने बनाया हुआ है, आज उसी उपलक्ष्य में कौन सी उसमें कठिनाइयां आ रही हैं, इस विषय को प्रेस के माध्यम से संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ प्रदेश अधिकारी हमारे बीच में है, माननीय संजीव कुमार शर्मा जी, मुख्य प्रवक्ता जी, उपाध्यक्ष संदीप शर्मा जी एवं जिला कांगड़ा कार्यकारिणी अध्यक्ष सुमित भारद्वाज जी। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने जो शास्त्री पद के ऊपर जो गतिरोध बना हुआ है इसको प्रदेश में रखने जा रहे हैं, और मैं निवेदन करता हूं, हमारे बीच में संजीव आचार्य जी हैं जो हमारे संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ प्रदेश कार्यकारिणी के मुख्य प्रवक्ता है, इनसे प्रार्थना करता हूँ कृपया वे हमें प्रेषित करें लोग जी। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं संस्कृत एवं संस्कृति संरक्षण संघ हिमाचल प्रदेश का मुख्य प्रवक्ता। आपको विदित है गत दिनों से शास्त्री पद पे जो कुठाराघात चल रहा है हिमाचल के अंदर, और हिमाचल सरकार कोई भी उसके प्रति सुनवाई नहीं कर रही है। अकेला शास्त्री पद नहीं है, जब से ये कांग्रेस सरकार आई है तब से एक भी पद पर नियुक्ति नहीं हुई, बैकडोर या बैकलॉग के अलावा। तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश का दुर्भाग्य है कि जो इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, एक भी भर्ती नहीं है। सबको यही है कि हम ये कार्य कर रहे हैं, हम ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी विदित है, क्योंकि आप हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और आपके माध्यम से ही हम जन जन तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो किसी का भी पक्ष सुनने के लिए राजी नहीं है। शिक्षा मंत्री तो इतने अहंकार चुके हैं कि जब हम उनके पास जाते हैं तो वो मिलने से ही बिल्कुल इनकार कर देते हैं। कौन आया? शास्त्री आए, छोड़ो भाई, क्या मिलना इनसे। हम लोगों ने इन लोगों को वोटें डालकर विधानसभा में पहुंचाया और ये वहां पे मंत्रिमंडल में आए, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भूल गए हैं कि हम भी एक इंसान हैं, क्योंकि वो पद लेने के बाद कुछ अहंकार के हैं। ऐसा मुझे प्रतीत होता है कि उनको ये लगता है कि हम इस पद पे बैठ गए हैं, सदा के लिए आसीन हो गए कि फेविक्विक लगा लिया हमने इस पद से। लेकिन बड़ा हम सबका दुर्भाग्य है, देवभूमि का दुर्भाग्य है, जो ये कांग्रेस सरकार आई, हम लोगों ने वीरभद्र जी को देखते हुए कांग्रेस को वोटें डाली थी कि जिस प्रकार से वीरभद्र जी की नीतियां थी, सबकी बातें सुनते थे, सब पे विचार करते थे। आज तक वीरभद्र जी की सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 1 साल 1.5 साल होने को जा रहा है और एक भी नियुक्ति सही तरीके से नहीं हुई। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि अगर हम लोगों ने अपनी नियुक्तियां हाई कोर्ट के माध्यम से या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लेनी है, तो हमने सरकार ही क्यों बनाई दी है? तो मेरे हिसाब से जो पदासीन मंत्री हैं उनको पद पे बैठने की आवश्यकता नहीं है। हाई कोर्ट ही उस पर राज करे, कोई दिक्कत राज्यपाल कर दें, राज्यपाल उस राज्य को चलाएं, केंद्र शासित केंद्र का प्रशासन हो उसमें, अगर इन्होंने कुछ करना ही नहीं है। आपने देखा कि बातों के अलावा कुछ नहीं है। ये सरकार सिर्फ बातें ही हैं, सौगातें दे रही है। क्या अभी चला हुआ जो अभियान है, चला हुआ है सरकार, क्या चला हुआ जन लोग के पास, क्या इन्होंने बनाया हुआ उसका जनमंच? नहीं, जनमंच नहीं है, अभी कुछ और था। सरकार गांव के द्वार। हाँ, सरकार गांव के द्वार।
तो आपने ये देखा कि सरकार गांव के द्वार जाकर के करोड़ों का जो है नोटिफिकेशन कर रही है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। अब रोजगार के प्रति भी कुछ सोचना चाहिए ना। अगर मान लो उस गांव के 20 कोई बेरोजगार व्यक्ति हैं, तो अगर उनको रोजगार दिलवा देगी तो उनको कुछ IRDP में आने की जरूरत नहीं है और सरकार से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने उनको रोजगार दे दिया। आपने देखा होगा कि आपके माध्यम द्वारा, पत्राचार के माध्यम द्वारा या मीडिया के माध्यम द्वारा हमने बहुत बार आवाज उठाई, और आज पुनः आप लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे कहने पर आज पुनः यहां पर उपस्थित हुए हैं प्रागपुर में। पर अब क्या है, अब ये आवाज जो शास्त्री पद की आवाज है ना जी, ये जन साधारण की आवाज बन गई है। आज हमारे बीच में ग्राम सुधार सभा सरदाई के पदाधिकारी उपस्थित हैं। वो हमारा समर्थन करने के लिए आए कि बिल्कुल सही बात है कि शास्त्रियों के साथ ये जो अत्याचार हो रहा है सरकार कर रही है, ये बिल्कुल गलत कर रही है। क्योंकि अगर ये सरकार करती है ऐसा कुछ, तो हमारे 16 संस्कार लुप्त हो जाएंगे। क्योंकि आप ये देखिए, BA के साथ एक सब्जेक्ट संस्कृत पढ़ने से कोई शास्त्री नहीं बन जाता। आज हमें मौका मिला, हमारे प्रागपुर ब्लॉक के कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं इस ब्लॉक के, सुरेंद्र सिंह मनकोटिया जी के यहाँ जाने का। तो आप अभी थोड़ी देर पहले हम उनके पास गए थे, शास्त्री बंधु। तो उनका भी ये वक्तव्य रहा कि बिल्कुल शास्त्रियों के साथ गलत हो रहा है। अगर कोई स्पेशल कोर्स करके उस पद के लिए, नियुक्ति के लिए जाता है, तो उसको मिलनी चाहिए। JVT वाले JVT के लिए जा रहे हैं, शास्त्री वाले शास्त्री के लिए जा रहे हैं, तो सरकार बिल्कुल गलत कर रही है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो BA विद BEd करके आ जाते हैं, अब वो TGT के लिए पदाधिकारी दावेदार हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्पेशल कोर्स के अंदर भी उनको डाल दिया जाए। आपकी क्या मांग है सरकार से? सर सिंपल सी मांग है कि जो सामान्य शास्त्री हैं, और हमने स्पेशल कोर्स शास्त्री किया हुआ है, तो शास्त्रियों के पदों के ऊपर, जो शास्त्री अध्यापक का पद है उसके ऊपर शास्त्री ही लगने चाहिए। हमारी सिंपल यही मांग है। तो सरकार ने क्या नियम लाया, अभी थोड़ा बताएंगे आप इसके? सरकार ने नियम, अनर्गल नियम लगा दिया जी। सरकार ने कहा कि BA विद संस्कृत और BEd वाले जो है इसके दावेदार हैं। अब हमारे जो शास्त्री लोग हैं, मान लो कुछ एक ने, जैसे दो ही संस्कृत संस्थान है हिमाचल के अंदर। एक हमारा विद्यापीठ है ये बलाहर के अंदर, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हमारे धर्मशाला में। तो उन दोनों में ही, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ये बलाहर में विद्यापीठ में जो शास्त्री है उनको BEd करवाई जाती है। हिमाचल सरकार में कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जो BEd करवाए शास्त्रियों को। कितने शास्त्री होंगे लगभग जी? सर लगभग 4 से 5 हजार शास्त्री हैं बेरोजगार इस समय। अच्छा। और दुर्भाग्य की बात हम लोगों की ये है कि हमें कोई BEd का संस्थान ही नहीं है। हिमाचल यूनिवर्सिटी को हमने RTI के माध्यम से पूछा कि सामान्य शास्त्री को क्या आप BEd करवाते हो, तो हिमाचल यूनिवर्सिटी का कहना था नहीं। तो फिर किस बिना पे बोल रहे हैं जी ये लोग कि BEd होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो भी है? सर यही तो हम पूछना चाह रहे हैं। शिक्षा मंत्री से भी हमने यही प्रश्न किया, मुख्यमंत्री जी से ये प्रश्न किया, मुख्यमंत्री जी से भी यही प्रश्न किया हमने, उनसे भी हम मिले। तो हमें सिंपल सा, हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, कि कुछ समय के लिए काउंसलिंग रोक दी गई। तो वो मेरे हिसाब से विधानसभा सत्र चलना था, तो इन्होंने सोचा कि वहां कुछ हो ना शोर शराबा, इसके लिए इन्होंने एकदम से रोक दिया। और जैसे विधानसभा सत्र हुआ धर्मशाला में खत्म, उसके बाद इन्होंने काउंसलिंग शुरू कर दी है। अच्छा। तो कहने का मतलब हम भी यही पूछना चाहते हैं सरकार से, हमें बताओ तो सही किस आधार पे। एक मेरी इसमें पूरी जानकारी नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसा भी है कि NCTE का नियम है कि अगर किसी को अध्यापक के रूप में नियुक्ति मिलनी है तो उसके लिए BEd अनिवार्य है, बिल्कुल सही, किसी लेवल पर हो। बिल्कुल सही बात है आपकी। NCT का नियम है, बिल्कुल NCT ये कह रही है। लेकिन 1 साल पहले हमारे ही शास्त्रियों का जो हाई कोर्ट में केस लगा था कि हमें TGT पदनाम दिया जाए। TGT BEd लगे हैं तो TGT पदनाम। तो उसके अंदर हिमाचल सरकार ने पिछले साल हाई कोर्ट में कहा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है BEd का, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है BEd का, और इस करके हम उसको लागू नहीं कर सकते क्योंकि बहुत से शास्त्री जो नॉन BEd हैं। तो मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं, आपका ये प्रश्न था कि
एनसीटी ही कहती है। तो पिछले साल तो एनसीटी बाध्य नहीं थी, सरकार एनसीटी के साथ बाध्य नहीं थी। तो सर एक साल में ये कांग्रेस सरकार जब से आई है तो इनके पास कौन सा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, कौन सा बीएड कॉलेज खोल दिया इन्होंने शास्त्रियों को बीएड करने के लिए? कोई नहीं खोला। लेकिन अब यही तो हम पूछना चाहते हैं कि पिछले साल, एक साल पहले आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और एक साल बाद कैसे आ गया? जी सर, सरकार का कहना है कि इसमें वक्तव्य आया था मेरे ख्याल से शिक्षा मंत्री का कि क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है सर, मैं बिल्कुल इसके लिए आपके पक्षधर हूं कि क्वालिटी इंक्रीज करनी चाहिए। अब मैं आपसे एक वक्तव्य लेना चाह रहा हूं सर, आपसे ही पूछना चाहता हूं, आप पत्राचार करते हो, मीडिया कर्मी हो आप, तो सर एक चीज है कि आपको मीडिया कर्मी को हम चाहते हैं कि क्वालिटी इमेज करनी है, तो आप उसी से संबंधित कार्य करवाएंगे कि अन्यत्र कोई कहेंगे ये चीजें पढ़ लो आप साथ में भी? अब आप मीडिया कर्मी हो, आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी चाहिए जी, कहां से आ जाएगी सर बताओ? आपको कोई नहीं, इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी चाहिए, आप शास्त्री बनने चाहिए तब आप। तो सर मैं वही कह रहा हूँ मीडिया को तो वैसे सभी क्वालिफिकेशन करनी, मतलब हाँ। सभी एजुकेशन रखनी पड़ती है, हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटिकल साइंस हो। मीडिया की तो बात मीडिया आपके विषय से अलग है, मीडिया पर मत आइए, आप अपने विषय को रखिए प्रॉपर। तो सर वही कह रहा हूँ कि हम शास्त्रियों के प्रति, मान लो जैसे सरकार कह रही है कि एजुकेशन उच्च स्तर का, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर शास्त्रियों पे एजुकेशन का स्तर करना है तो प्राच्य शिक्षा लेके आओ। हाँ जी, प्राच्य शिक्षा लेके आओ, आयुर्वेद शास्त्रियों को पढ़ाओ। आपके पाठ्यक्रम में, हिमाचल सरकार के पाठ्यक्रम में, शास्त्रियों के पाठ्यक्रम में आयुर्वेद होना चाहिए। ठीक है, चिकित्सक बनाओ आप इनको। आयुर्वेद हमारा खत्म होता जा रहा है, आपने देखा एलोपैथिक दवाइयां आ रही हैं, तो आयुर्वेद हमारा जड़ी बूटियां जो है वो खत्म हो रही हैं, तो उसको लाना चाहिए। योगा को लाओ आप सर, उससे आप शिक्षा का स्तर ऊंचा करोगे। शास्त्रियों का शिक्षा का स्तर शास्त्र से संबंधित पाठ्यक्रम पढ़ाने से उच्च होगा, ना कि आपको कि आंग्ल भाषा भी पढ़ो आप, हिस्ट्री भी पढ़ लो जी, आप पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ो आप, उससे शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होगा। शास्त्री मास्टर संस्कृत ही पढ़ाता है सर विद्यालयों में, अन्यत्र कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता। तो हम बीए टीजीटी नहीं लगे हैं फिर हमने उनको हिस्ट्री भी पढ़ानी है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ानी है, कुछ और पढ़ाना है। तो शास्त्रियों का शिक्षा का स्तर तभी ऊंचा होगा ना जी, अगर उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दो। हम बीएड करने से मना नहीं कर रहे हैं, सामान्य शास्त्री बीएड करने के लिए तैयार है। अब सिंपल बात है, देखिए ना, पहले शास्त्री हुआ करती थी, आचार्य हुआ करती थी, विद्यावारिधि पीएचडी हुआ करती थी उस सब्जेक्ट से संबंधित, तो वो तो पैटर्न है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बना हुआ। तो हिमाचल सरकार को भी ये चाहिए, उसके अनुरूप बनाओ। हम बीएड करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। हमने एक आरटीआई के माध्यम से पूछा, हमने सर हिमाचल सरकार से ही पूछा, शिक्षा विभाग से, क्या आज तक शास्त्री विद बीएड कोई भर्ती हुआ? तो हमें जवाब आया नहीं सर, आज तक विदाउट बीएड ही सारे शास्त्री भर्ती हुए। और उसके बाद जब हम जाते थे बाकी अपना काउंसलिंग के लिए, तो हम बीएड का सर्टिफिकेट देते, साथ में कहते ये नहीं चलेगा क्योंकि सामान्य शास्त्री भर्ती होते थे। सर 2003 में ऐसा कौन सा इन्होंने कोर्स करवा दिया सबको रातों रात, सब स्वपन में गए और स्वपन में बीएड करवा दी, तू कर ली, तू कर ली, तू कर ली, तूने कर ली, और जाके कह दिया भी आप बीएड वाले ही भर्ती होंगे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इनके पास, तो कहां से करेंगे आप? चलिए, आपके लिए शास्त्री के लिए अगर बीएड कॉलेज बना देते तो फिर आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, हमारी नियुक्तियां करो। देखो आप मान लो सिंपल है, कोई 2003 का शास्त्री है, कोई 2002 का शास्त्री है, लेकिन आज आप कहोगे आज बीएड करो और आज से बीएड का बैच चलेगा, तो सर हम तो स्वतः रिटायर हो जाएंगे, तो नौकरी कहां से मिलेगी? तो आप हमें नियुक्त करो ना, जैसे आज से पहले आपने शास्त्री लगाए हैं, हमें लगाओ, हमें बकायदा लिख के दो, वे आपके लिए ये पत्राचार के माध्यम से या बीएड के कॉलेज खोले, आप यहां से करो। सर अब तक जितने स्कूलों में शास्त्री लगे हैं, क्या सबने बीएड कर ली है? उनको तो करवाओ ना पहले आप, हम तो करने के लिए तैयार हैं, हमें नियुक्तियां दो, हमें टाइम दो, 3 साल 4 साल में आपको बीएड करनी, हम कर लेंगे। कोई और अपना वक्तव्य देना चाहे? इसके अलावा मैं आप सभी के समक्ष ये बताना चाहता हूँ, जो शास्त्री एक पद है हिमाचल प्रदेश में, एक एजुकेशन विभाग में, ये शास्त्री पद है C&V कैडर में आता, जैसे जेबीटी, पीटी, ड्राइंग मास्टर और शास्त्री। किंतु सरकार इन शास्त्री पद को खत्म करते हुए किस तरह से प्लानिंग कर रही है कि बीएड जो टीजीटी संस्कृत या टीजीटी एक क्वालिफिकेशन रखने के लिए बीएड होती है, आज तक सरकार ने कभी शास्त्रियों को बीएड के लिए ना किसी नोटिफिकेशन में कहा, ना कभी आज तक भर्ती की आज से पहले। किंतु 11 अक्टूबर को आनंद फानन में ऐसे नियम लगा दिए जिसमें कितने दुख की बात है, जो व्यक्ति बीएससी इन नॉन मेडिकल, बीएससी इन मेडिकल,
कोई बीटेक है, जितने भी डिग्रीदारी हैं, केवल एक इन्होंने संस्कृत ऐच्छिक विषय पढ़ा हो, जिसका मतलब कि ग्रेजुएशन में एक बीए फर्स्ट में, बीए सेकंड में, या बीएससी फर्स्ट में, बीएससी सेकंड में और बीएससी थर्ड में केवल संस्कृत का पेपर दिया हो और बीएड हो उसकी, और वो संस्कृत का टीचर लग जाए, मतलब शास्त्री के बराबर कर दिया। कितना दुख का विषय है कि जो एक व्यक्ति या जो एक अध्यापक क्वालिफाइड एक स्पेशलाइजेशन के लिए होता है उस सब्जेक्ट के विषय में, और लगभग वो उसको विधि विधान से और बिल्कुल व्यवस्था से उसकी पढ़ाई करता है, जिसमें संस्कृत का पूर्ण रूप से ज्ञान है, जिसमें वेद, ज्योतिष, व्याकरण, साहित्य एवं और तो और सरकार ने इसके साथ एक विषय और रखा होता था, जैसे हिंदी रखो, इंग्लिश, वो भी किया हुआ है सभी शास्त्रियों ने। किंतु सरकार इनको दरकिनार करके उनको नए लोगों को लाना चाहती है, जिनको दूर दूर तक संस्कृत का संबंध नहीं है। केवल उन्होंने संस्कृत को अपना ऐच्छिक विषय रखकर एक जैसे नॉलेज के लिए रख लिया, किंतु वो अध्यापक के लिए उन्होंने बीएससी ही की है। लेकिन सरकार को कौन समझदार है ये समझाए कि ये शास्त्री लोग वो हैं जो संस्कृत का ज्ञान रख रहे हैं। तो मेरा मानना यही है कि जो भी नियम ला रहे हैं भविष्य में शास्त्री पद पूरे प्रदेश में खत्म हो जाएगा, और जितने भी संस्कृत महाविद्यालय हैं जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, वहां पर जो शास्त्री कर रहे हैं उनका भविष्य अंधकार में है। जो भी कर रहे हैं उनको भी आज तक ये नहीं पता आगे नियम क्या हो रहे हैं, तो उनको जब ये ज्ञान होगा तो उनके लिए बहुत दुख का विषय होगा कि सरकार ने ये क्या कर दिया। शास्त्री कोर्स कितने समय का होता है? ये 5 साल का कोर्स है। हमने जो किया है जी अधिकतर शास्त्रियों ने, जिसमें हमने प्राक शास्त्री प्रथम, प्राक शास्त्री द्वितीय, शास्त्री प्रथम, शास्त्री द्वितीय एवं शास्त्री तृतीय वर्ष करके डिग्री ली है। और मैं बताना चाहता हूँ कुछ मीडिया बंधुओं में सरकार के ही कुछ लोगों ने, या कह लीजिए जो बीए एमए वाले हैं, मैं उसका भी नाम लेना चाहूंगा, कि शास्त्री को डिप्लोमा बता दिया है, जैसे जेबीटी है या कुछ है। शास्त्री डिप्लोमा ना पहले था और ना आज है। कभी किसी सरकार ने ओटी करवाती थी, इसके साथ सरकार ने बंद कर दी ओटी। उसमें तो मध्यम और शास्त्री 2 साल की होती थी ना, डिप्लोमा होता था जी, तो उसमें ओटी साथ में थी। अब ये लेकिन अभी ऑलरेडी 5 साल की डिग्री है। और आपने एक बात पूछी थी कि एनसीटी जो है सबको बीएड करवाने के लिए बाध्य है। मैं आपको उस वक्तव्य में बताना चाहता हूँ, एनसीटी ने जो गाइडलाइन लिखी है उसमें लिखा कि जिस विषय का आप अध्यापक बनना चाह रहे हो उस विषय का साहित्य का नॉलेज होना चाहिए और उस विषय के व्याकरण का नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं सरकार से कि जो बीए विद संस्कृत आ रहे हैं तो वो एक सब्जेक्ट में क्या व्याकरण पढ़ेंगे, क्या उसका साहित्य पढ़ेंगे? ठीक है जी। और दूसरी बात, जैसे सागर जी ने कहा कि सीएनपी पोस्ट है, सर शास्त्री के अलावा बाकी सीएनपी कैडर के अंदर जितनी भी पोस्टें आती हैं उन सब के अंदर एक लाइन लिखी हुई है आरएनपी रूल के अंदर कि बीए विद एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है जी। और 2023 के अंदर शास्त्री के लिए जो नोटिफिकेशन निकाली है उसमें क्या लिखा है? बीए विद संस्कृत। सर पार्शलिटी क्यों? तो इससे ही साबित होता है कि सरकार ने आनन फानन के अंदर, ये आनन फानन के अंदर एक नियम लगाया कि जिसमें उन्होंने कोई उस पर गहन चिंतन नहीं किया, कोई विचार नहीं किया उसके ऊपर, और आनन फानन में नियम बना के थोप दिया शास्त्रियों के ऊपर, जो कि एन इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब ये देखिए एन इलेक्टिव सब्जेक्ट एनसीटी कह रही है कि उस विषय के ऊपर एक के ऊपर आपको अध्ययन करना पड़ेगा, उसके ग्रामर का भी करना पड़ेगा और उसके हिस्ट्री का भी करना पड़ेगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं सरकार से कि ऐसी पार्शलिटी, ऐसी दोगली नीति क्यों? तो आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं सरकार से कि इस दोगली नीति को छोड़ करके, अन्यथा हम जो है अभी लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है जी, तो उसमें जो हमने सरकार की, यही सरकार हम लोगों ने बनाई है, कांग्रेस सरकार ही हम हिमाचल में लेके आए थे। क्यों लेके आए थे? कि पैटर्न की फेरबदल है, अच्छे कार्य होंगे, लेकिन ये 1.5 साल में कोई अच्छा कार्य नहीं दिखा हमें। अपनी मांगों को लेके आप मुख्यमंत्री साहब से मिले? बिल्कुल मिले जी, बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक बार हम उनके शहरा में गए थे, उनके गांव मैत्री गांव में, तो वहां उनके मिलने गए हैं तो रात को बीमार हो गए। चलो एक बीमार हो गया, उसके बाद जब हम उनसे कभी भी मिलते हैं तो सर हमारा ये अपना सिर्फ ज्ञापन लेते हैं, अच्छा कौन शास्त्रियों का, अच्छा ठीक है देखो। अब क्या देखना सर, अभी सिंपल बात है, बहुत शिक्षा मंत्री से मिले, हाईकोर्ट में केस चला हुआ है। अब सिंपल सी बात है सर, हाई कोर्ट में हमें जाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आपकी नाकामियों की वजह से ना। अगर आपकी शिक्षा प्रणाली, आपका पैटर्न सही होता, सही तरीका से आप शिक्षा भर्तियां करते, तो सर हम क्यों जाते वहां पे? आपने अभी देखा गेस्ट टीचर रखना शुरू कर दीजिए, गेस्ट टीचर रखेंगे। भाई साहब, आप जो सिस्टम है, बैच वाइज सिस्टम है,
ठीक है, अपना काउंसलिंग का सिस्टम है, उसको सही तरीके से रख लो ना। रेगुलर टीचर रखो, आपको गेस्ट टीचर रखने की जरूरत क्या है? तो सिर्फ क्या है, गेस्ट टीचर रखने का मतलब है बैक डोर से भर्ती। जब आपके पास क्वालिफाइड है सारे लोग। अभी आप देखो, मैं तो सर इतना ये हो गया, अभी शिमला के अंदर विकलांग लोग, आपने देखा आंखों से अंधे लोग बेचारे अपनी जॉब के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए भी रूल चेंज कर दिया। कमाल है, क्या किस किस के साथ नहीं करोगे? कैसी व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था? और अभी सरकार ने 10 जनवरी को मंडी में काउंसलिंग की, वो शास्त्री को विदाउट बीएड की है, वो 32 पोस्टों की थी, तो विदाउट बीएड की है। सरकार ये नौकरी नहीं देने समझ हम यही चाहते हैं कि शास्त्री पद पर केवल शास्त्री ही भर्ती हो, चाहे वो बीएड वाला हो, नॉन बीएड वाला। सरकार उसको बीएड को अगर ले रही है तो शास्त्री को लेना, लेकिन शास्त्री पे कोई भी बीएससी, एमएससी और आने वाले समय में मतलब शास्त्री पद को खत्म करके इसका प्रारूप भी बदल के संस्कृत कॉलेजों पर ऐसा कुठाराघात न करे। सर देवभूमि है और यहाँ देववाणी की जो है प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए। सिंपल सी बात है, शास्त्री पद पे शास्त्रियों की ही भर्ती हो। आप हमें बीएड कहो, हम बीएड भी करेंगे, लेकिन आप उसके लिए कुछ सिस्टम तो तैयार करो, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। ये तो खेल खेला जा रहा है सभी शास्त्रियों से। देखो उसी पर जैसे कोई मेला शुरू होता है नहीं, मेले में सभी को बुलाया जाए, आओ आओ यहाँ पे मेला लगे, सभी इकट्ठे हो जाते हैं मेला देखने के लिए। मेला देखने के लिए पहुंच तो गए, सभी को बिठा लिया, फिर कहा जी हाँ दिखाओ, ऐसे नहीं दिखाएंगे, पहले हमारी मर्जी की, सब चुप बैठो, हाथ पकड़ कर बैठो, खबरदार को हिला। अब बैठ तो गए, पहले झांसा दे दिया, हाँ जी हमारी सरकार आएगी 1 लाख नौकरियां देंगे। क्या दिया? क्या दिया? 1 साल में भी शास्त्री रो रहे हैं, अंध जो दृष्टिहीन है वो रो रहे हैं, बाकी जेबीटी वाले रो रहे हैं, सारे तो रो रहे हैं, एसएमसी रो रहे हैं, फिर वो बिजली वाले रो रहे हैं, सब महकमे रो रहे हैं। भर्ती नहीं हुई, कोई भी एक भी भर्ती नहीं। तो फिर बताए तो सही। बस खेल चला हुआ है हमारे साथ। और क्या है, इसकी सरकार को पता नहीं है, सब पता है, बस अब कमान आ गया ना कि अब मैं जब तक मेला नहीं दिखाऊंगा आप हिलोगे नहीं, बस खेल चला हुआ है। लेकिन मर्जी मदारी कब तक कर सकता है? जब तक उसके पास खड़े हैं। हो सकता है दूसरा मदारी को आ जाए भविष्य में, अगर मांगे नहीं मानेंगे। हाँ तो यही है ना, अभी सर भविष्य में मांगे नहीं मानी गई तो अभी आप बजट सत्र शिमला में शुरू होगा, तो उसके लिए जैसे हमारे प्रदेश कार्यकारिणी प्रदेशाध्यक्ष हमारे मदन लाल शरीलिया जी जैसे आदेश देंगे या जैसे हमारी कोर टीम का निर्णय होगा, तो हो सकता है कि बजट सत्र में भी हम वहां पर कुछ ना कुछ कार्रवाई अपनी तरफ से करें। और सर अगर हार के हमारे पास कोई चारा नहीं है, मैं बता दूं सही सी बात है कि बहुत से हमारे जो शास्त्री हैं तो सर बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित हो चुके हैं सरकार के माध्यम से, तो वो तो आत्मदाह भी वहां पे करेंगे। अभी तो केवल मांग चली है, ऐसा ना कि ये आंदोलन उग्र रूप ले, क्योंकि अपना अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, अधिकार है उसको मांग रहे हैं। बाकी जो भी होगा वो देखा जाएगा। धन्यवाद आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।